दोस्तों रिसेंटली मेरा टायर जो है वो बर्स्ट हो गया था एक स्टोन से, और तब मुझे ऐसा लगा कि अब टायर बदलने का समय आ चुका है। ये इंसिडेंट्स के बाद और काफ़ी सारे लोगों से बात करके, टायर शॉप वाले से बात करके, कुछ जो कार एंथुजियास्ट मेरे पहचान में सर लोग हैं या दोस्त हैं, उन सब से बात करके ये पता चला कि अगर आपकी गाड़ी का टायर का ट्रेड बचा हुआ है लेकिन उसको 50, 60, 70,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर हो चुका है, तो उसको सही समय पे बदल देना चाहिए। क्योंकि नया टायर तो सॉफ्ट होता है और पुराना टायर हार्ड हो जाता है। सॉफ्ट मतलब उसका जो वॉल है, यानी कि जब टायर दबता है तो उसके वॉल दबते हैं जब भी मूवमेंट होता है, तो हार्ड हो जाता है तो वो दबता नहीं है। इससे शॉकअप को भी प्रॉब्लम होती है, कंफर्ट भी कम होता है और ऐसे फटने वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ट्रेड का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय से पहले ही उसको चेंज कर लेना चाहिए। मेरी गाड़ी 1,16,000 किलोमीटर चल चुकी है 3 साल के आसपास में, और अब मैं फाइनली, मुझको समझ आ गई है कि मेरे को पहले ही चेंज कर देना था इस इंसिडेंट्स के बाद, प्लस लोगों से बात करके जो इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आइए बात करते हैं कुछ टायर के बारे में, और मैंने जो रिसर्च करी है नए टायर को लेने के लिए आपसे शेयर करता हूँ। साथ ही आप लोगों को अगर मेरे से ज़्यादा नॉलेज है इस मामले में, या कोई टायर आपको पसंद आया होगा नेक्सॉन ईवी मैक्स में या कोई भी ईवी में, तो आप ज़रूर यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपसे सजेशन लेने के लिए और मेरा जो अभी तक का रिसर्च है उसको डिस्कस करने के लिए वीडियो है। तो शुरू करते हैं इसको, ईवी के टायर्स के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर किरीश और डॉक्टर गैजेट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेरी गाड़ी में या नेक्सॉन ईवी में ज़्यादातर एमआरएफ के स्ट्रीट वॉन्डरर इको ट्रेड टायर लगे हुए हैं। खाली स्ट्रीट वॉन्डरर टायर भी आता है, लेकिन इको ट्रेड आता है, उसमें इकोनॉमी गाड़ी की पड़ जाती है और थोड़ा सा साइलेंट टायर होता है नॉर्मल वाली की तुलना में। बट कुछ फॉरेन के मैन्युफैक्चरर्स जो जापानीज़, फ्रांस या जर्मनी, तो वहाँ पे टायर जो है, या इटली, इनके टायर जो है ज़्यादा वर्ल्ड में रिनोन है और सॉफ्टवेयर कंपाउंड्स होते हैं, सिलिका की ज़्यादा मात्रा होती है। और फॉरेन में ईवी से रिलेटेड टायर काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं जो ईवी स्पेसिफाइड हों। इंडिया में भी अभी उतने ज़्यादा ऑप्शंस ईवी के लिए नहीं हैं। कुछ में तो फोम लग के आता है अंदर, ताकि जो खाली टायर जब घूमता रहता है, हवा भरी होती है, तो ईवी में टायर नॉइस कम आए इसलिए उसमें फोम लगा दिया जाता है। दोस्तों, नॉइस तो टायर का पेट्रोल व्हीकल या आइस व्हीकल में भी आता है, और जो रोलिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि टायर के जो घूमते रहने की क्षमता होती है, जो लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर ईवी में आते हैं ताकि वो ज़्यादा रेंज दे पाए। लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर ईवी में तो अच्छे होते ही हैं, पेट्रोल में भी अच्छे होते हैं, बट क्योंकि पेट्रोल का इंजन जो है उतना एफिशिएंट नहीं होता है, 24-30% ही एफिशिएंट होता है। वहीं ईवी का मोटर जो है वो 90% उसकी एफिशिएंसी होती है। ये जो छोटा सा फैक्टर है टायर से लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ईवी के मामले में। साथ ही जो नॉइस है, ईवी कार में आपने देखा होगा कोई भी नॉइस नहीं होता, कोई वाइब्रेशन नहीं होता, तो हल्का सा भी नॉइस और वाइब्रेशन ज़्यादा सुनाई देता है। इसलिए आपको साइलेंट टायर की ज़रूरत जो है वो ईवी में ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क हो जाता है आइस व्हीकल में पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन की आवाज़ में। तो यहाँ पे इसलिए थोड़े से स्पेसिफिक टायर चाहिए होते हैं। साथ ही जो ईवी का बैटरी की वजह से वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस वेट को बियर करने के लिए मोड़ में, टर्निंग में, जब एक ही साइड पे ज़्यादा वेट आ जाता है या एक टायर पे कभी किसी वजह से ज़्यादा वेट आ जाता है, तो उसको बियर करने के लिए ईवी के टायर जो है ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। तो ये सब फैक्टर को देख के ईवी के टायर्स बनाए गए हैं। कुछ ही मॉडल्स हैं जो इंडिया में मेरे को पता है, जो आजकल कर्व ईवी में लग के आ रहा है, कुछ टियागो ईवी में, कुछ नेक्सॉन ईवी में लग के आ रहे हैं। तो ये ईवी टायर्स के बारे में आपको 2-3 नाम बताता हूँ। जैसे पंच में अपोलो का एम्पीरियन टायर लग के आ रहा है कंपनी से, टाटा के अंदर। नेक्सॉन में एमआरएफ का वॉन्डरर स्ट्रीट इको ट्रेड आ रहा है, जो उतना ज़्यादा ईवी स्पेसिफिक नहीं है। और कर्व ईवी में तो गुड ईयर के टायर आ रहे हैं जिसका नाम है एफिशिएंट ग्रिप टायर आ रहा है, जिसमें ईवी की बैजिंग तो नहीं है, बट वो साइलेंट है, ऐसा इसमें मार्क बना हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस है अवेलेबल। तो मैंने टायर शोरूम्स में जाके पता किया, तो उनके पास कोई भी ईवी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टायर जिसमें ईवी की ब्रांडिंग हो ऐसा नहीं अवेलेबल है।
वो कंपनी ही कार में लगा के दे रही है स्टॉक टायर, उसमें वो शायद बल्क परचेस कर रहे होंगे। फ़िलहाल लोकल मार्केट में तो हमारे छत्तीसगढ़ में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टायर्स हैं जो साइलेंस और ट्रैक्शन और परफॉर्मेंस सभी मामले में ईवी के लिए बने हुए हैं। जैसे मिशेलिन के सभी टायर ईवी फ्रेंडली हैं, ऐसा मिशेलिन बोलता है। मेरे टायर जो हैं 1,16,000 किलोमीटर कैसे चल गए ये मैं बताता हूँ आपको। मैं हर 5,000 किलोमीटर में, काफ़ी दिनों तक के मैंने हर 5,000 किलोमीटर में रोटेशन, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराया है टाइमली, क्योंकि ईवी में और कोई खर्चे ज़्यादा नहीं होते थे, तो मैं उसको खुद जानबूझ के टाइमली कराता था ताकि टायर जो है वो बेटर लाइफ दे। और इससे चारों टायर बराबर घिसते हैं, क्योंकि आपके फ्रंट टायर में पावर होता है नेक्सॉन में, तो फ्रंट टायर कई बार घूम जाता है, कई बार ट्रैक्शन ज़्यादा होने से या लूज़ अगर ग्राउंड है तो वहाँ पे टायर जो है घिसने लगते हैं आगे वाले, उसमें मूवमेंट भी होता है जब हम स्टीयर करते हैं, तो इस वजह से फ्रंट टायर ज़्यादा घिसते हैं, इसलिए रोटेशन ज़रूरी है और इससे टायर ज़्यादा चलते हैं। तो पहला तो आपको ये टिप देना चाहूँगा कि रोटेशन करते रहें टायर का, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करते रहें। और यहाँ पे भाई अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी बहुत ही साइलेंट और वाइब्रेशन फ्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में हल्का सा भी अगर थोड़ा सा भी बैलेंस ख़राब होता है टायर्स में, और थोड़ा भी कुछ भी, यानी इवन थोड़ा बहुत कंकड़ लग गया या, तो साउंड बहुत आता है। तो साउंड वाइब्रेशन वगैरह आने के बाद आपको फील होने लगता है यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे समय में आपको अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा लेना चाहिए और टाइमली करा लेना चाहिए। तो नए टायर थे तो मैंने तो कम से कम 80,000 किलोमीटर तक के तो हर 5,000 किलोमीटर में अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराई है, और उसका फ़ायदा भी मिला है कि मेरे चारों टायर ऑलमोस्ट इक्वली वियर हुए हैं, तो अभी भी वो ट्रेड बचा हुआ है उसमें। जो टायर बर्स्ट हुआ था उसमें ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा कम हो चुका था, घिस गया था बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी, एकदम फ्लैट नहीं हुआ था। तो मेरी ये गलतफहमी उस बर्स्ट से ख़त्म हो गई कि ये अभी ट्रेड बचा हुआ है तो टायर मजबूत है, क्योंकि वो एक टायर में ऐसे छेद हो गया था, फट गया था, तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने जल्दी से जल्दी टायर अब बदलने का डिसीजन लिया है। और जहाँ तक बात है जो MRF के इको ट्रेड टायर लगे हुए हैं जो उसकी, तो अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा रिसर्च करने पे ये पता चला है कि इससे भी लोअर नॉइज़ के टायर आते हैं और इससे भी ज़्यादा अच्छे टायर आते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा और उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा कि एक्चुअल में पिछले और अभी के टायर में कुछ डिफरेंस फील हो रहा है कि नहीं। अगर वो सिग्निफिकेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। उसके अलावा उस MRF के टायर में पता नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन एरिया में रहता था या घर बन रहे थे आसपास, क्या पता नहीं क्या रीज़न है, या सॉफ्ट है वो, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन 30 बार के आसपास, 30 से भी ज़्यादा बार वो किसी न किसी स्क्रू या कील से या किसी भी शार्प चीज़ से उसमें पंचर हुआ है, पूरा अंदर घुस जाता था। तो ऐसे में साथ बहुत ज़्यादा हुआ, कई बार एक हफ्ते में 2-2 बार पंचर हुए, कई बार 15 दिन में 2-2 बार पंचर हुए, कई बार महीने में भी 4 हुए। अभी पता नहीं मैंने घर बदला है या टायर हार्ड हो गया, पता नहीं, जो भी रीज़न है, लगभग 6 महीने से तो एक भी पंचर मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, वो जो बस्ट हुआ था उसको छोड़ के। तो ये जो 30 टाइम्स प्लस पंचर जो हुआ है ये 3 साल के अंदर, दोबारा वही वाला टायर नहीं लगाना चाहिए मेरे को। थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ, और टायर क्योंकि इतना लंबा चलता है, 1-1 लाख किलोमीटर चल जाता है, तो मौका नहीं मिलेगा एक बार अगर मैंने फिर से वही टायर चला लिया तो मैं नया टायर लगाऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली मिशेलिन के लगाने वाला हूँ मैं, और थोड़ा सा और रिसर्च करूँगा, फिर फाइनल करता हूँ 1-2 दिन में। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो शेयर ज़रूर करूँगा। और अगर बजट की बात करें तो दोस्तों MRF का टायर 6800 का आ जा रहा है। 215/60 R16 टायर है, 95H है उसमें। 95H जो है वो उसका लोड कैपेसिटी और स्पीड कैपेसिटी है। और उसके अलावा TTT रेटिंग होता है, ट्रेड वियर, ट्रैक्शन और टेम्परेचर का। तो इंडिया में सभी टायर्स में तो नहीं दिया होता है, तो जिस टायर में दिया आप उससे देख सकते हैं वो स्कोर कितना है, या A और B जो भी उसका ग्रेडिंग होता है वो आप देख सकते हैं। और साइज़ तो आपको जो गाड़ी में दिया है वही लगवाना चाहिए, जो पहले से लगा हुआ है उसी साइज़ का तो बेस्ट रहता है। और अगर हम वही मिशेलिन का टायर की बात करें
तो मिशलिन का टायर लगभग आ रहा है 10,700 का, जो कि फ्रेंच टायर है। ब्रिजस्टोन जो जापानीज़ है वो लगभग 87,000 के अराउंड का, सॉरी 8700 के अराउंड आ रहा है। ब्रिजस्टोन का टूरेंजा टायर है। और कॉन्टिनेंटल UC6 जो है वो 9,400 के अराउंड बताया है मेरे को। इसके अलावा योकोहामा थोड़ा सा ब्रिजस्टोन के प्राइस का ही है। तो ये सारी प्राइसेस हैं। आप एक साथ जब देते हो पैसे 4 टायर के तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप सोचो कि 1 लाख के लिए आप फुर्सत हो जाओगे, अच्छे टायर रहे तो थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये पर टायर ज़्यादा दे सकते हैं। तो मैं पहली बार लाइफ में अपग्रेड करने वाला हूँ मिशलिन के टायर में या कोई महंगे प्रीमियम टायर्स में। तो लाइफ में जो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है कभी यूज़ करके देखना चाहिए, ये मेरी सोच है और इसलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे 3 गुना 4 गुना नहीं देना पड़ रहा है आपको, कुछ 1.5 गुना ऐसे कुछ आपको प्राइस देना पड़ रहा है। तो मैं एक बार तो ट्राई करूँगा, अगर वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो लाइफ में हमेशा अपग्रेड करूँगा टायर के मामले में, और वैसे ही एक्सपीरियंस रहता है तो बजट की तरफ जाऊँगा। तो ये अभी तक का प्लान है दोस्तों। अगर आपको कोई टायर ईवी का 215, 60, R16 में कोई अच्छा टायर पता है तो बताएं कमेंट में, उसको भी मैं ट्राई कर लूँगा, देख लूँगा फाइनल डिसीजन लेने से पहले। तो हम टायर में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, पहले तो वारंटी देखें। MRF का वारंटी काफ़ी ज़्यादा है, 5-6 साल का देता है। क्योंकि मेरी गाड़ी 2-3 साल में ही बहुत चल जाती है, इसलिए मैं ईयर्स को नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ख़ास तौर पे ईवी में। तो मेरे लिए तो ईयर मैटर नहीं करता। अगर आप कम चलाते हैं तो ज़्यादा ईयर वाला टायर ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समय के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए और ज़्यादा रनिंग ना नहीं है तो, और कंफर्ट वगैरह से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बजट फ्रेंडली टायर लेना है तो MRF की तरफ जा सकते हैं। मेरे एक दोस्त और हैं, उनके पास भी यही नेक्सॉन ईवी है। उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि ऑल टेरेन टायर लगा लेते हैं, कहीं भी मस्त दिखेगा या लुक अच्छा आएगा थोड़ा। बट मैंने अभी रिसर्च किया तो ये समझ आ रहा है कि ऑल टेरेन टायर लगा तो लेंगे बट नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी और वो इरिटेटिंग हो जाएगी, और हमारी तरफ कुछ जगह पे कंक्रीट की सड़क भी है तो उसमें और नॉइज़ पड़ जाएगी। तो ऑल टेरेन टायर लगाने का लॉजिक इसमें नहीं लगता है, क्योंकि फालतू में नॉइज़ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ईवी है वो साउंड आपको इरिटेट कर देगी। और भाई इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने मिशलिन को मेल भी कर दिया है कि भाई मैं ईवी पे वीडियोस बनाता हूँ और ईवी है मेरे पास, टायर चेंज करने वाला हूँ, अगर आप कुछ स्पॉन्सर कर दे, कुछ डिस्काउंट दे दे तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं उनका रिप्लाई, अगर 1-2 दिन में आ जाता है तो मैं उनसे बात करूँगा, अदरवाइज़ डायरेक्टली मैं वो ख़रीद लूँगा। तो भाई ये है मेरा ओवरऑल अभी ओवरव्यू टायर चेंज करने का ईवी के बारे में। बहुत ज़्यादा लोगों ने तो अभी टायर नहीं चेंज किया होगा। एक आध वीडियो है जिसमें यूट्यूब में जो मिलता है, मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि वर्थ इट रहा कि नहीं रहा। आप लोग भी सजेस्ट कीजिए कि इससे अच्छा टायर या ओवरऑल बजट और परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी वगैरह की और कंफर्ट के साथ कोई और टायर है क्या अवेलेबल मार्केट में इस साइज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।